हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहे हैं। ये दोस्तों साइज है 12 इंच ब्लाउज की लंबाई है, 31 इंच अपर चेस्ट है, 32 इंच फुल बस्ट है, 28 इंच कमर है। इसका गला है 6 इंच, बैक का गला है 10 इंच, तीरा इसका 13.5 इंच, बाजू की लंबाई 5 इंच, मोहरी है इसकी 10 इंच। तो इस साइज से हमें ब्लाउज की कटिंग करना है। ये दोस्तों पेपर में कटिंग करना है। ये देखिए, सबसे पहले हमें पेपर लेना इस तरह से। आप डायरेक्ट कपड़े में भी कटिंग कर सकते हैं। तो इस पेपर को हमने इस तरह से फोल्ड कर रखा है। ये जिधर फोल्ड है तो ये हमने अपनी तरफ रखा है, और ये जो ओपन है तो ये बाहर की साइड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर ये देखिए, यहाँ पे हमें आधा इंच हटके एक निशान लगा देना इस तरह से। ये हम पहले बैक पल्ला कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो इसमें हमें सिर्फ आधा इंच कंधी का दबाव लेना है। ब्लाउज की लंबाई 12 इंच है, तो 12.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और इसका आर्म होल का निशान 6 इंच पे लगाना है। अब इसी निशान को हमें यहाँ पे भी लगा लेना है, ताकि निशान हमारे बराबर लग सके। अब स्केल की मदद से ये देखिए, बिल्कुल सीधा निशान लगा देना है। 31 इंची इसकी अपर चेस्ट है और 32 इंची फुल बस्ट है। तो इसका तीरा हम लेंगे 5.5 इंच, यानी 11 इंच से तीरा कटिंग करेंगे। गले की ब्रॉडिंग हमें रखनी है 5 इंच। दोस्तों इसका गला डीप है 10 इंच, तो हमें आधा इंच कंधे का दबाव लेके इसमें 10.5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो ये देखिए, हमने 10.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक सीधा निशान लगाना है, और इस निशान को हमें यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देना है। अब इसके बाद में हमें इसकी चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट का निशान हम किस तरह से लगाएंगे, अगर आपकी इसमें लूजिंग ऐड करना है तो आप लूजिंग ऐड करके जितना आपका तैयार नाप हो तो उस हिसाब से आप चेस्ट का निशान लगाएं। इसमें हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करना है। ये जो हमें साइज बताया गया, तो इस साइज से ही हम कटिंग करके बता रहे हैं। अगर आपको इसमें लूजिंग ऐड करना है 3 इंच या 2 इंच जो भी, तो चेस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये जो साइज है 31 इंच और फुल बस्ट है इसका 32 इंच, तो इसी के साइज से हमें कटिंग करना है। इसकी चेस्ट है, अपर चेस्ट 31 इंच और फुल बस्ट है 32 इंच। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, 31 इंच के साइज के हिसाब से हम निशान लगाएंगे। तो 31 इंच का चौथा हिस्सा लेना है हमें, यानी चौथा भाग। तो ये आएगा दोस्तों 7.25 इंच। एक ये देखिए, हमें यहाँ पे 7.25 इंच पे निशान लगा देना है। और कमर है 28 इंच, तो 28 का चौथा हिस्सा लेना है, तो 7 इंच आएगा। इसमें हम 1 इंच प्लेट के लिए ले लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। तो ये देखिए, हमें यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगा देना है सीधा। अब इसकी जो प्लेट डालना है हमें बैक साइड में, तो वो क्या करना है, चेस्ट जो भी साइज छोटा हो या बड़ा साइज, तो चेस्ट के हिसाब से हमें चौथा भाग कर लेना है। तो 31 इंच इसकी जो अपर चेस्ट है, तो उसे ही हम इसको चौथाई भाग में करेंगे। तो 31 का चौथा भाग आएगा 7.25 इंच। 7.25 में हम 1 इंच प्लस कर देंगे, तो ये आएगा दोस्तों 9.25 इंच। तो यहाँ पे हमें एक 9.25 इंच पे निशान लगा देना है। अब दोस्तों ये गला थोड़ा ज्यादा नीचे हमने ब्रॉड रखा है, इस वजह से प्लेट को हम थोड़ा सा हट के लगाएंगे, ताकि गले की शेप खराब ना होने पाए। तो यहाँ पे हमें 4 इंच पे इस तरह से प्लेट का निशान लगा देना है। आप थोड़ा नीचे भी लगा सकते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने बताया था, ये फ्रंट में फॉर्मूला अपनाया जाता है, बैक में आप थोड़ा नीचे भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये हम यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगा दे रहे हैं। इसके बाद में आधा इंच हमें इस साइड निशान लगाना है, और आधा इंच ये दूसरी साइड में। तो टोटल जो ये मार्जिन हमने 1 इंच दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा 1 इंच मार्जिन कवर हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें आधा इंच, ये देखिए, इस तरफ इस तरह से ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है, ताकि जब ये प्लेट हम डालेंगे इस तरह से, अभी देखिए राउंड लग रहा है, जब ये प्लेट सिलाई लगाएंगे तो ये इस तरह से जब लगाएंगे तो यहाँ से बिल्कुल ये सीधा हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें कंधी इसकी आधा इंच डाउन कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे हमें सीधा बिल्कुल निशान लगा देना है।
अब इसका आर्म होल हम निशान लगाएंगे। ये देखिए हमें आर्म होल इस तरह से निशान लगाना है। हमने आधा इंच कंधी डाउन किया है, उसके बाद में ये आधा इंच हमारा जब सिलाई लगाएंगे तो उसके लिए दबाव हो गया। और उसके बाद में ये देखिए हमारा जब ब्लाउज की बाजू चढ़ाएंगे तो ये इतना इतना दबाव हमें बाजू में देना है इस तरह से। तो यहाँ से हमें आर्म होल इसका नापना है। ये देखिए इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे। ये तो आर्म होल इसका आ रहा है 14.5 इंच, यानी 7.25 है, तो ये टोटल हो जाएगा 14.5 इंच। तो इस तरह से ये ब्लाउज की कटिंग करना है। यहाँ से कटिंग करना है, इसके बाद में आर्म होल की कटिंग करना है। और यहाँ पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। अब इसके बाद में हम ये देखिए आधा इंच जो ऊपर की तरफ उठा के कटिंग किया है, तो ये हमें कटिंग करके यहाँ पे निकाल देना है। और यहाँ पे हमें लगा देने इस तरह से कट प्लेट डालने का। तो हमारा बैक पल्ला कटिंग हो चुका है। अब ये देखिए हमें गले की शेप दे देना है इसमें इस तरह से। आप गला कोई भी बना सकते हैं इसमें। अगर दोस्तों यहाँ पे नीचे ब्रॉड नहीं रखना तो जितना ऊपर ब्रॉड रखा है तो उसी हिसाब से हमें नीचे ब्रॉड रखना होता है। ये नीचे इसलिए हल्का सा फैलावट देते हैं गला, ताकि इसकी जो खूबसूरती है गले की तो वो नीचे हल्का सा ब्रॉड होता है, तो उससे और अच्छा लगता है ब्लाउज। इसलिए हल्का सा ब्रॉड नीचे ज्यादा दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बैक पल्ला कटिंग हो चुका है। जो प्लेट है तो हमें प्लेट का निशान उठा लेना है। और ये जो फिटिंग का है तो यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देना है। तो ये देखिए जो गले की खूबसूरती है तो हल्का सा नीचे जब ब्रॉड होता है तो ये अच्छा लगता है गला। अब देखिए हमें फ्रंट की कटिंग करना है। इस तरह से रखा है कि ये किनारी जो है हम अपनी तरफ रखा और ये जो बंद वाला है तो बाहर की तरफ। इसमें हमें सबसे पहले ये कन्नी की तरफ इस तरह से निशान लगाना होता है। और उसके बाद में हमें आधा इंच का ये दबाव जो देते हैं हम हुक को राई के लिए, तो ये निशान लगाना है। ये कटिंग करके हमें इधर का निकाल देना है, ताकि ये जो तिरछा थोड़ा बहुत होता है उसके लिए। अब एक निशान हमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऊपर इस तरह से लगा लेना है। अब ये जो बैक पल्ला है तो ये देखिए हमारा जो हुक का जो मार्जिन हमने दिया हुआ है तो ये हमें बाहर की तरफ रखना है। और यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ देखिए बिल्कुल बराबर मिला के रखेंगे और इसके हिसाब से हमें ये निशान उठा लेना है। एक बार हम फ्रंट में प्लेट डालने का आपको तरीका बता देते हैं और इस जो साइज के हिसाब से प्लेट जो निकालते हैं तो उसका भी तरीका बता दे रहे हैं। तो देखिए 31 इंची चेस्ट है इसकी, तो हमें 31 का चौथा हिस्सा लेना है तो 7.25 इंच आएगा। 7.25 में हमें 1 इंच प्लस कर लेना है तो 8.25 इंच हो जाएगा। तो ये देखिए हमने 8.25 इंच पे प्लेट डाला हुआ है। अब इधर से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। अब ये जो फ्रंट का पल्ले की जो लंबाई है, जो बैक पल्ले से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 12 इंच ब्लाउज की लंबाई है, तो ये 13 इंच हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लेंगे। तो ये देखिए हमें 13 इंच इस तरह से निशान लगाना है। अब ये निशान को एकदम सीधा लगा देना है। दोस्तों गले की ब्रॉडिंग का निशान लगा लेना है इसी बैक पल्ले के हिसाब से, ताकि ये कम ज्यादा ना हो। अब यहाँ से जितना ब्रॉड है तो फ्रंट का भी हमें उतना ही रखना है। गला डीप है हमारा 6 इंच, तो ये हम फ्रंट का रखेंगे 6.5 इंच। आधा इंच हमारा कंधी का दबाव हो जाएगा। तो ये देखिए हमें इस तरह से यहाँ पे निशान लगाना है। उसके बाद में इसे हम स्क्वायर बना लेंगे और एक यहाँ पे एरो का निशान लगाएंगे। उसके बाद में ये देखिए गले की गोलाई की शेप है, तो इस तरह से हमें दे देना है।
यानी यहाँ से 1 इंच के लमसम आएगा। हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट है 31 इंच, 31 का चौथा हिस्सा लेना है तो 7.25 इंच आएगा। ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हुआ तो इसे हमें छोड़ देना है। ये देखिए हमने इस तरह से लगा लिया। अब ये जो डॉट, ये जो हमारी यहाँ की साइड की जो बाजू के आर्म होल की जो प्लेट होती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। तो ये यहाँ पे हम ½ इंच प्लस कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल यहाँ पे 8.5 इंच आ गया। अब कमर का निशान लगाना है। तो कमर है 28 इंच, 28 इंच का चौथा हिस्सा होगा 7 इंच। एक ही हमें 7 इंच पे निशान लगाना है और 1 इंच हम डॉट प्लेट का निशान के लिए मार्जिन लेंगे। अब ये देखिए एक निशान हमें ये जो डॉट प्लेट का है तो सीधा लगाना है और उसके बाद में हमें यहाँ पे ½ इंच अंदर की तरफ और ½ इंच बाहर की तरफ इस तरह से निशान लगा देना है। अब ये हमारा चेस्ट का निशान है 8.5 इंच वाला, तो उस निशान को इस निशान से बराबर मिला देना है और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब दोस्तों फ्रंट की जब ये प्लेट डालेंगे तो यहाँ से हमारा ये हल्का सा ऐसे तिरछा थोड़ा हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इधर की साइड जो हमने बैक पल्ले में ½ इंच कम किया था ऊपर की तरफ, तो उसी तरह से हमें इधर भी ½ इंच ऊपर की तरफ ले लेना है। निशान हमें यहाँ पे सीधा लगा लेना है और इसके बाद में हम यहाँ से 1.5 इंच पे हटके एक निशान लगा देंगे और 1.5 इंच पे हमें इस साइड भी हटके निशान लगा लेना है। दोस्तों अगर सीधी प्लेट डालना है तो आप सीधी डाल सकते हैं या फिर इस तरह से हल्की सी तिरछी कर दें। और ये जो प्लेट है तो बिल्कुल इसमें एक पैर का ही दबाव होता है, नीचे ज़्यादा दबाव इसमें नहीं दिया जाता। इसी तरह से ये जो साइड वाली प्लेट होती है ½ इंच का ही दबाव देते हैं, एक पैर जिसे बोलते हैं, इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल एक पैर का दबाव रहता है। अभी हमें यहाँ की साइड की प्लेट का निशान लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें इसका आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल देखिए ½ इंच हम अंदर की तरफ लेंगे इस तरह से और यहाँ पे हमें एरो का निशान लगा देना इस तरह से और इसे हम अंदर की तरफ से ये देखिए गहराई का निशान इस तरह से लगा देंगे। ये निशान लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इस निशान की वजह से अगर यहाँ से कटिंग करेंगे तो ब्लाउज में झोल आने लगेगा। तो ये देखिए अंदर की तरफ निशान लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे क्या है कि झोल नहीं आएगा। तो ये हमारा निशान तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। एक यहाँ पे हमें प्लेट डाल देना है साइड वाली। तो ये देखिए इस तरह से ये प्लेट का निशान लगा लेना है। इसके बाद में इसे हम ½ इंच यानी एक पैर का, देखिए इसमें भी मार्जिन देना है, यहाँ पे भी हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं देना होता। तो ये हमारा फ्रंट का निशान लग चुका है कंप्लीट। अब इसे हमें कटिंग कर देना है। एक यहाँ पे हमें फिटिंग की जो सिलाई लगानी है तो वहां पे इस तरह से देखिए कट लगा देना है और ये जो प्लेट है तो प्लेट पे हमें इस तरह से कट लगा देना है। तो ये ब्लाउज हमारा देखिए फ्रंट का भाग कटिंग हो चुका है। अब इसके बाद में हमें बाजू की कटिंग करना है। बाजू के लिए इस तरह से हमें पेपर को फोल्ड करना है और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगाना है। अगर इसमें आपको तुरपाई रखनी है तो 1.5 इंच का इस तरह से निशान लगा लें। अगर पाइपिंग निकालनी है तो ½ इंच का सिर्फ दबाव दें। बाजू की लंबाई है 5 इंच, तो इसे हम ½ इंच प्लस कर लेंगे जो हमारा मुड्ढे में दबाव जाता है। और इसका जो आर्म होल हम डाउन करेंगे तो 3 इंच डाउन करेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से स्केल की मदद से सीधा निशान लगा देना है। इसकी बाजू की जो गोलाई है
तो 10 इंच है, 10 इंच का आधा हुआ 5 इंच। तो यहाँ पे हमें मोहरी का निशान लगाना है। अब दोस्तों इसका जो बाजू का आर्म होल निकालेंगे तो ये हम जो अपर चेस्ट है तो अपर चेस्ट के हिसाब से निकालेंगे। तो अपर चेस्ट है इसकी 31 इंच यानी 31। तो इसे हमें 5 से डिवाइड करना है 31 को। तो दोस्तों आएगा 6.25 इंच। ये देखिए हमें यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगा देना है। और इसके बाद में इस तरह से निशान लगा देना है। और यहाँ पे हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। और यहाँ से हमें 2.25 इंच पे एक सीधा निशान लगाना है। और उसके बाद में हमें ये बाजू का, ये देखिए इस तरह से निशान लगाना है यहाँ पे। अब इसको इसकी जो आर्म होल की शेप है तो इस तरह से हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से लगाना है। और ये जो फ्रंट का है तो फ्रंट का भी हमें इस तरह से आर्म होल की शेप देना है। बाजू की मोहरी हमें यहाँ पे लिख देना है 10 इंच। अब इसे हमें कटिंग कर देना है। यहाँ से हल्का सा हम इस तरह से तिरछा ले लेंगे। जहाँ से हमें फिटिंग की सिलाई लगानी तो वहां पे हमें इस तरह से कट लगा देना है। बीच सेंटर में कट लगा देना है। बाजू को हम इस तरह से खोल के रखेंगे। ये हमारा जो फ्रंट की तरफ का आर्म होल है तो ये देखिए हमें इस तरह से अंदर की तरफ गहराई की शेप देना है। तो दोस्तों हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ब्लाउज की कटिंग कर लिया है। अगर आपको ये ब्लाउज की कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी जो नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।